बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन के लिए हम लोग बिहार स्पेशल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक जियोग्राफी ऑफ बिहार का इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा जियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार या फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार। देखिए जैसे ये अपना बिहार है, तो इसमें केवल हम लोग टॉपिक पर बात करेंगे, डिटेल्स में हम लोग इसका एक एक चीज़ देखेंगे। जैसे ये अपना गंगा रिवर हो गई, गंगा जो है दो भागों में डिवीजन कर देता है। तो जैसे ये नॉर्थ गंगा प्लेन हो गया, साउथ गंगा प्लेन हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ जहाँ पर कि सोमेश्वर पहाड़ी है, फिर यह रोहतास प्लेटू साउथ वेस्ट में आ जाएगा, खड़गपुर हिल ये साउथ ईस्ट में आ जाएगा। इस तरह से डिवीज़न कर कर के हम लोग देखेंगे, क्योंकि जब हम लोग बिहार को डिवीज़न करते हैं तो ये अपना नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट हो जाएगा। इस तरह से इसको डिटेल्स में देखेंगे। फिर दूसरा टॉपिक है ड्रेनेज पैटर्न। यह मैं उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जिससे कि क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क किए जाते हैं। बिहार जो है ना, ये पूरा गंगा रिवर जो है इसके बीचों बीच बहती है और ऊपर से नीचे से बहुत सारी नदियां आती हैं, अर्थात कि बिहार में नदियों का एक जाल सा बिछा हुआ है और जितनी सारी नदियां हैं बिहार में वो सब गंगा बेसिन में आती हैं। तो ड्रेनेज पैटर्न यानी कि बिहार की नदियों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक एक नदियों को पढ़ना ज़रूरी है, वो बड़ी हो या छोटी हो। थर्ड जो है बिहार की जलवायु, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यह हमारा मानसून जलवायु में पड़ता है बिहार, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉपिन इसका जो क्लाइमेटिक डिवीज़न है वो सी कैपिटल स्मॉल W और स्मॉल g CWG होता है। जैसे जब हम लोग इसको देखेंगे तो हम पाएंगे कि सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में होती है, यहाँ पर किशनगंज होगा। सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ गया में होती है और सबसे कम वर्षा जो है वो गया डिस्ट्रिक्ट में ही होती है। ये हम लोग फिर जलवायु वाला क्लासिफिकेशन करेंगे तब देखेंगे इसको डिटेल्स में। नंबर 4 जो टॉपिक्स हो सकता है हमारा वो हो सकता है सॉइल। ये अपना बिहार का मैप है और सारा जो सॉइल होगा ना वो गंगा के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि दरभंगा ये मुजफ्फरपुर हो जाएगा और ये फिर जो चंपारण है, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, इसमें नवीन जलोढ़ मिट्टी मिलती है क्योंकि यहाँ पर पूरी नदियाँ जो ऊपर से भी आती हैं और गंगा से बनती हैं, फिर यहाँ पर महानदी आती है। तो सॉइल ऑफ बिहार जो है ये एक हमारा टॉपिक हो सकता है। टॉपिक 5 कृषि, काफ़ी बड़ा टॉपिक है यह कृषि, जिसमें कि हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, यहाँ पर कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं और उनका एरिया क्या है। फिर नहर के बारे में जानना होगा। 7 पॉइंट पे हम लोग झीलों को रख सकते हैं। 8वां जो होगा हमारा मिनरल्स। वैसे हमारा जो स्टेट बिहार है वो मिनरल रिच नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मिनरल्स हैं जो पाए जाते हैं, उनके बारे में स्टडी करना होगा। तो टॉपिक 8वां हमारा मिनरल्स हो सकता है। टॉपिक 9 जो है हम लोग फॉरेस्ट देखेंगे। फॉरेस्ट की भी कमी है बिहार में क्योंकि यह एक प्लेन एरिया है। अकॉर्डिंग टू ISFR 2019 अभी जो है हर एक 2 साल में यह पब्लिश होता है। तो 2021 का जो डेटा है लगभग दिसंबर या जनवरी में रिलीज होता है, तो एग्जाम से पहले आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ISFR जो है 2021 का डेटा देख लेंगे, नहीं तो अभी हमारे पास 2019 का डेटा है। तो इसके रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल वन क्षेत्र जो है ना 7.30% है, अर्थात यह 6877 स्क्वायर किलोमीटर में है। और हमारा जो बिहार है उसका जो एरिया है, हम लोग जानते हैं कि बिहार की जो एरिया होती है वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। और अपना 10 जो टॉपिक है फॉरेस्ट में हम लोग सब कुछ देखेंगे। अपना 10वां जो टॉपिक्स हो सकता है वो है बिहार का लोकेशन, जिसमें कि हम देखेंगे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट क्या है इसका पोजीशन, ये कितने स्टेट से टच करता है। यहाँ पर यह नेपाल एक कंट्री है, इससे भी टच करता है। और नेपाल से कितने जिले टच करते हैं, कितने जिले जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश से टच करते हैं, कितने झारखंड से, ये नीचे में झारखंड है, इधर वेस्ट बंगाल है, कितने टच करते हैं। ये सारे चीज़ों को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे लोकेशन ऑफ बिहार में, या बिहार का जो लोकेशन होगा। टॉपिक 10 जो है अपना वो बिहार लोकेशन हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक 11 जो है हम लोग एरिया ऑफ बिहार और बिहार से रिलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको देख सकते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि बिहार की जो एरिया है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है और यह इंडिया में कितनी है ये सब देखना होगा, हमें कंपेरिजन करना होगा। अब हम 38 डिस्ट्रिक्ट में अपने बिहार को डिवीजन कर लिए हैं और हमारे पास 9 डिवीजन है। ये पूरा जो एरिया है यह 9 डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट है, जो कि 38 डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करता है। अब हमें देखना होगा कि सबसे बड़ा एरिया वाइज कौन है, सबसे छोटा एरिया वाइज कौन है, इसे भी जानना होगा। ट्राइबल पीपल ऑफ बिहार, बिहार में जो ट्राइबल पीपल हैं उनके बारे में हम जानेंगे। हमारा टॉपिक 13 हो सकता है रोड्स। रोड्स में नेशनल हाईवे और डिस्ट्रिक्ट रोड और स्टेट रोड ये सबको देखना होगा। फिर ट्रांसपोर्ट देखना होगा कि ट्रांसपोर्ट की हमारे यहाँ बिहार में किस तरह से जाल बिछा हुआ है। तो अपना 14वां टॉपिक ट्रांसपोर्ट हो सकता है। टॉपिक 15 में हम लोग बिहार के नेशनल पार्क्स जो हैं
चूंकि बिहार में एक ही नेशनल पार्क है और वो उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, हमें करना होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे इसी में, और अदर्स जैसे कम्युनिटी रिजर्व या जो कंजर्वेशन रिजर्व होते हैं उनके बारे में जानेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत सारे हैं। रामसर साइट के बारे में जानेंगे कि रामसर साइट हमारे बिहार में कितने हैं, एक ही रामसर साइट है अभी, हम टोटल इंडिया में 46 रामसर साइट हैं। इवन हमें यह भी जानना होगा कि जूज यानी कि जू जो है चिड़ियाघर या बोटेनिकल गार्डन जो है वो हमारे बिहार में कहाँ कहाँ पर है और उनका नाम क्या है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। वाटरफॉल्स ऑफ बिहार हमें देखना होगा कि बिहार में कितने झरने हैं, जैसे कि एक काफ़ी फेमस वाटरफॉल है वो है ककोलत जो नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। और फाइनली हमें जनगणना देखना होगा, ये भी जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी हमारे पास डेटा जो है सेंसस 2011 का जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग बिहार एज वेल एज इंडिया को हम लोग कंपेरिजन करके पढ़ लेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स रहे जो कि जियोग्राफी से रिलेटेड हैं।